मुझे आत्मा का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा जो दादियों के साथ रहने का मौका मिला। एक तो ऑलराउंडर दादी, सुना ऑलराउंडर दादी के बारे में? ऑलराउंडर दादी गुलजार दादी की मम्मी माता जी, उनके साथ में भी रहने का मौका मिला। और दूसरा दादी प्रकाशमणि के साथ भी रहने का, उनके पास जाने का मौका मिलता था। शांतामणि दादी जी हमारी शांतिवन की इंचार्ज थी। जानकी दादी के पास तो कभी कभी जाते थे, उनके पास भी मिलना होता था। इस तरह से दादियों के साथ और गुलजार दादी के साथ भी रहने का मौका मिला। तो विशेष कुछ दादियों के साथ की कुछ बातें, क्या सीखा उनसे, अपने जीवन में क्या लाया, तो ऑलराउंड दादी के साथ की कुछ बातें सुनाता हूं। ऑलराउंड दादी बहुत शक्तिशाली आत्मा थी, शरीर से भी शक्तिशाली और मन से भी। उनका नाम ही था ऑलराउंडर, मान हर प्रकार की सेवा करती थी, इसीलिए बाबा ने उसको नाम दिया था ऑलराउंडर। वो गेहूं की बोरी पीठ पर लेकर के ऐसा फेंक देती थी ऊपर, ऊपर 3-4 इसके वो थापी लगती थी, जाती थी अकेली। और नीचे सब्जी अब रोड में खरीद कर लेती थी, टोकरा लेकर के माउंट आबू जाती थी। उस समय तो साधन नहीं रहते थे, टोकरी पर सब्जियां लेकर के वहां लेके जाते। अब कितना 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर सब्जी लेके जाना, टोकरी पर टोकरियां भर करके, गठरी, कितना मेहनत की दादियों ने। तो एक बार की बात है, मैं दादी जी के पास गया था। मेरी जब दिल्ली में पांडवन में से, तो मैं मधुबन में रहता था पहले, तो मधुबन से कुछ अचानक से मुझे दिल्ली भेजा गया सेवा में। जब दिल्ली गया तो गुलजार दादी ने मेरा ये कोलगेट खत्म हुआ था, तो मैं दादी के पास किसी को पूछा कि कोलगेट कौन देगा, तो कहा कि ऑलराउंडर दादी देगी। तो मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी मुझे कोलगेट चाहिए। वो हमेशा लाल बोलती थी, लाल, लाल मतलब सीधी थी। तो लाल मतलब अति बाबा, बाबा का अति प्यारा बच्चा। कहते लाल पुराना लेके आओ, पुराना कोलगेट लेके आओ बोला। तो मैं सोचा कि उसी कंपनी का देने वाली होगी, तो मैं कोलगेट के वो पेस्ट लेके आया, जो ट्यूब। तो कहते आते समय चकला बेलन लेके आना, तो मैं चकला बेलन भी लेके आया। वो रखा, उसके अंदर घिसा अच्छी तरह, और घिसने के बाद थोड़ा सा इतना निकला, तो मेरे को कहते लाल 10 दिन चलेगा, जाओ। और उस समय दादी ने एक गहरी बात बताई, कहा कि लाल अगर तुम इतना फेंकेगा तो हमारा सतयुग का बहुत कम हो जाएगा। फिर देखो कितनी गहरी बात बताई। और कहा कि हमको अगर यज्ञ में पैसा चाहिए तो हम बाबा को जाकर के संकल्प देते, बाबा यज्ञ में पैसा चाहिए। तो बाबा किसी जिज्ञासु के पास जाता है, कहता है बच्चे तुम यज्ञ में पैसा डालो तो मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा। तो उसको लगता है 1 का 1000 गुना कोई बैंक भी नहीं देगी, कोई भी नहीं देगा, और ये बाबा दे रहा है, इसका मतलब। तो उसको भावना जागृत होते हैं, वो ला करके क्या करता है, यज्ञ भंडारे में पैसा डालता है। तो दादी ने कहा बाबा वो पैसा ला करके हमारे पास देता है, कहता है तुम क्या करना, उसका 1 का 1000 गुना देना, प्लस तुम्हारा फायदा करना। अगर तुमने पर्सनली अपने लिए यूज किया तो सत्युग में उसका दास दासी बनना पड़ेगा। कितनी गहरी बातें। अब और ये बातें हमने दादियों से सुनी हुई हैं। अब 40 साल से यज्ञ में हुआ मुझे, लेकिन आज तक हमने कोई अपने पास गाड़ी नहीं रखी। कभी भी मैं ट्रैवलिंग भी करता हूँ, हमेशा स्लीपर में चलता हूँ, क्योंकि स्लीपर के डब्बे भी इधर ही आते हैं सिलीगुड़ी तक, और एसी के डब्बे भी। वो पैसा बचा करके उसे लिटरेचर लेकर के औरों को बांटते।
ये हमने इकोनॉमी का पाठ दादियों से सीखा। पूरा इंडिया में कहीं भी जब जाता हो बिल्कुल कम खर्चे में, कम कैसे, कई बार हम किसी को रिसीव करने के लिए भी नहीं बुलाते, हम खुद ही क्या करते हैं, रिक्शा या साइकिल रिक्शा लेकर जाके वहाँ पहुँच जाएंगे। अब वो आएगा उसके लिए, और विशेष तो साइड सीन के लिए भी मैं कभी भी, शायद मैं अभी सिक्किम तो बहुत बार आया, 5-6 बार आया, वो नाथुला और चांगुल कभी गए नहीं थी। तो इस बार ही क्या हुआ, मधुबन से 11 लोग आए थे। तो बहनों ने मेरे को, सोनम बहन बोल दी कि आप भी जाना भाई जी। मैं तो कभी जाता नहीं, कहते आप इतना बार आए तो कभी गए ही नहीं आप, क्योंकि हमको तो इसका, क्योंकि आपको बोला खर्चा करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 11 लोग आए और 2 वो बुक किया था गाड़ी, उसमें एक सीट खाली है और उसका आपके लिए बोल दी। तो कहने मतलब दादियों से हमने इकोनॉमी सीखा। एक बार ज्ञान सरोवर बन रहा था, उसी समय गुलजार दादी कहते हैं कि देखो ज्ञान सरोवर बन रहे हैं, तो हम लोग कौन सा, मतलब सभी भाई बहने तो धन से सेवा करेंगे, लेकिन हम सेवा क्या सेवा करेंगे, हम तो पांडवन में रहते थे, समर्पित थे, हमारे पास धन तो है ही नहीं। तो बताओ बोले आप लोग ज्ञान सरोवर के लिए क्या सहयोग करेंगे। अब सोचने लगे हम, तो विचार निकालते निकालते एक विचार निकला, हम जब तक ज्ञान सरोवर नहीं बनेगा एक टाइम का भोजन कम करेंगे, बंद करेंगे। 3 टाइम पर भोजन करते, उसका एक टाइम का भोजन, और 40 लोग रहते थे, 40 लोगों का अगर एक टाइम का भोजन कम किया तो कितना पैसा बच गया। और सचमुच वही किया। जब तक ज्ञान सरोवर नहीं बना, सप्ताह में 2 बार का, रोज का नहीं, 2-3 बार का भोजन बंद किया, और वो पैसा ज्ञान सरोवर की सेवा में लगाया। ये है इकोनॉमी। इसी तरह आप लोग भी जब तक कोई सेवा का कार्य नहीं होता तब तक समझो कि इस साल में हमें दिवाली अच्छी तरह नहीं मनाएंगे, दिवाली में फटाका नहीं बजाएंगे, ये जो कपड़े हैं वो फटे हुए कपड़ों को ही सिलाई करके यूज करेंगे, नहीं लेंगे नहीं। लेकिन यज्ञ में सेवा, इतना यज्ञ के प्रति हमारा क्या चाहिए, प्यार चाहिए, के प्रति स्नेह चाहिए। जब भी आम का सीजन आया, पहला आम हमें क्या करना है, पहले बाबा को ला करके देना है, भोग लगाना है। पहले हमें बाबा याद आए, बाद में हमारे घर के वाले याद आए। इतना बाबा के प्रति स्नेह चाहिए। दादियाँ तो शुरू में कोई सब्जी भी लाती थी नहीं, तो सब्जी को क्या करते थे, पहले मधुवन बेचते थे। एक दादी की बताए ना, दादी ने कोई ये लिया, बड़ा सा कद्दू या कुछ लिया, खरबूजा। अब पहला सीजन का खरबूजा, उनको लगा कि हम कैसे खाए, तो क्या किया, ब्रह्मा कुमारी ओम शांति करके माउंट आबू लिख दिया और ट्रेन में रख दिया। अब वो सोचे किसका नाम लिखा, तो वहां पहुंच गया वो बाबा के। इतना बड़ा प्यार था। तो यज्ञ के प्रति प्यार, क्योंकि यही अभी हमको मौका है यज्ञ की सेवा करने का। कहीं कोई क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी इसके बन गए तो हमें सब कुछ मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी। अगर यहां हम आकर के कुछ सेवा ही नहीं की तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी, बहुत बड़ा मकान था, महल जैसा, बहुत पैसे वाले थे। वो थे सेठ जी, लेकिन थे कंजूस, दान पुण्य नहीं करते। तो एक दिन पति, ससुर, सास, इस बहू, ये सब घर के बाहर बैठे थे। इतने में एक सन्यासी आया, और सन्यासी कहता है मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं। तो सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये हम तो इतने बड़े सेठ हैं और ये कहते बासी खाती और भूखी सोती हो। लेकिन सन्यासी था इसीलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती हूँ, तुमको कहां से दूं। सन्यासी उठ के चला गया। सास ने उठी, 2 थप्पड़ लगा दिया उसको, क्योंकि तुमने मेरा नाम बदनाम किया, सबको ऐसे बोलती है, कब तुमने बासी खाया। कहते मैं रोज बासी खाती हूँ, आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये मेरे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। पिछले जन्म में मैं कोई ऐसा पुण्य किया होगा जिसके कारण मेरी शादी कहाँ हुई, सेठ जी के। और भूखी सोती मतलब अगले जन्म के लिए आज आप मुझे कुछ दान पुण्य करने नहीं देते,
तो अगले जन्म के लिए कैसी सो रहे, भूखी। तब उसके सास के समझ में आया, बात तो सही बोल रहे, ठीक है ठीक है, कहते हैं तू घोड़े के लिए जो चने पीछे उसको दिया करो, तो देती है। उसको लगा अक्ल तो आ गई। लेकिन एक दिन उसको लगता है अगर मैं चने दूंगी तो अगले जन्म के लिए मुझे भी क्या मिलेगा, बोरी की बोरी चना ही मिलेगी। अब चने खा के मैं क्या करूं। तब क्या करते हैं, जो चाहे इसी तरह कहीं हम बासी खा कर ये भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतना तरावटी माल मिल रहा है, मुरली की बातें, इतनी पालना मधुबन से मिल रहे हैं, ये कौन से जन्मों का फल है। 63 जन्म में जो व्रत किया था, उपवास किया था, भक्ति की थी, इन सब का फल अभी ये पालना मिल रहे, तो कौन सा खा रहे, बासी खा रहे, पिछले जन्म का खा रहे। लेकिन ब्राह्मण बनकर के अगर मैंने कुछ किया नहीं है तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे, भूखे सो रहे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आप कभी भविष्य का अपना चित्र बनाओ और आप क्या क्या चाहते हैं अगले जन्म के लिए। अगर आपको धन से भरपूर चाहिए तो यहां क्या करनी पड़ेगी, धन से सेवा करनी। जो बोएंगे वही निकलेगा। अगर मुझे तन अच्छा चाहिए तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, तन से आकर के यहाँ कभी सेवा। इतना बड़ा मकान है, कभी आकर के झाड़ू पोछा लगा दो, कभी कुछ करो। मैं देखता हूँ पंजाब में तो कई लोग अगर कुछ सेवा मिली भी नहीं तो क्या करते हैं, दीवार को ही दबाना शुरू करते। ऐसे इतना भावना लोगों के अंदर, कहीं कुछ सेवा नहीं तो चप्पल को ही लेकर के क्या करेंगे, लाइन से रखेंगे, सबकी चप्पल पोंछेंगे, ये सेवा कर लेते कि इससे हमारा अभिमान। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर वकील भी ऐसा भी वो काम करते। इसलिए सेवा करनी। अगर हमें कभी फ्री है, मधुबन में जाओ, एक आधा महीना वहां रहकर मधुबन में सेवा करके आओ, बहुत अच्छा चांस है। इसलिए तन से सेवा करनी, धन से। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, अगर गाड़ी को भी सेवा में लगाते हैं, आपको हर जन्म में व्हीकल मिलते रहेंगे। अगर आपके पास मकान बड़ा है, वहां आसपास लोगों की ज्ञान नहीं है, तो अपने मकान में एक छोटी सी गीता पाठशाला चालू करो। आपको मकानों से कोई कम नहीं पड़ेगा। इसीलिए सेवा करना जरूरी है। और अभी तो चांस है, आगे चल करके ब्रह्मा कुमारी सेंटर के बाहर बोर्ड लगेगा, कृपया यहाँ कोई भी प्लॉट, कोई भी पैसा दान करने की कोशिश ना करे। बोर्ड लगेगा, मधुबन से डायरेक्शन आएगा, याद रखना। क्योंकि जैसे आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होती रहेगी, लोग उतना लोगों को लगेगा हम भी कुछ करें। लेकिन बाबा उस समय लेगा नहीं, क्योंकि टू लेट हो गया। जो लेगा तो देना भी तो पड़ेगा उसको। जैसे 500 की 1000 की नोट बंद हो गई, उस समय सभी लोग क्या करते थे, ला करके भंडारे में डाल करके सफल करने की कोशिश कर रहे थे। और मधुबन से डायरेक्शन क्या आया, कृपया 1000 और 500 की पुरानी नोटा कोई भंडारी में, लिखत में शायद लिखा होगा हर सेंटर पर, ले करके चेंज कर सकते थे बैंक में। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आया, किसी की भी नोटा नहीं लो। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर थर कांपता था, डालो ना डालो, 1000 के 500। और बंद हो गए तो फिर एक बार शांतिवन में मैं किचन में बैठा था, इतने में एक आसाम की माता जी आई। कहते हैं भाई साहब हमने चाय पत्ती लाया है। हमने कहा बॉक्स लाया था, हमने कहा रख दो, स्टोर में रख दिया। तो चाय पत्ती वाला भाई को बुला करके उसको कहा, चाय बनाने वाला भाई उसको भेज दिया। तो उसने खोल दिया तो चारों तरफ से चाय पत्ती और बीच में 500 और 1000 की नोट। तो भाई बोलता है भाई वो तो सब नोटा भरी। तो ने कहा वो जो डायमंड हॉल में अनाउंसमेंट करो। अनाउंसमेंट किया, जिस माता ने वो चाय पत्ती भंडारे में दिए वो भंडारे वाले से मिले। अब 10 बार किया, वो आई नहीं, क्या उसका जमा हो गया? और ये भोलेनाथ को उसने फंसा दिया झूठी मूठी नोट दे करके। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी सफल करो, आगे चल करके मौका नहीं मिलने वाला है। इसलिए तन से, मन से, धन से सेवा करने का मौका। जितना बचत खाता बचा करके हम करते हैं, तो औरों का भी धन। जैसे मम्मा जब आई थी, मम्मा ने कुछ नहीं लाई थी, लेकिन मम्मा फिर भी धन की क्या बनी,
देवी बनी। क्यों? मम्मा ने अनेक लोगों को, जो धनवान वालों को ज्ञान सुना करके उनका धन सफल बनाने के निमित्त बनी। इसलिए वो धन की, विद्या की देवी बनी। अनेक आत्माओं को तैयार किया ज्ञान सुनाने के लिए, इसलिए वो विद्या की क्या बनी? देवी बनी। इसीलिए हमें भी क्या करना है? हर प्रकार से सेवा करनी। तो ये इकोनॉमी के संस्कार हमने दादियों से सीखा। एक बार एक बहन की चप्पल टूटी थी, तो दादी ने मुझे बुलाया, लाल इधर आओ, और मेरे को चप्पल दिया और 15 पैसे दिया। पहले चलते थे ना, ये बात आई 88, 87, 89 ऐसे कुछ बात होगा। तो 15 पैसे दिया और मेरे को दादी कहते 10 पैसा एक जेब में रखना, 5 पैसा दूसरे जेब में रखना, नहीं तो मोची दोनों भी दिखेगा तो दोनों भी ले लेगा। अब पुराने जमाने की दादी थी, तो मेरे को कहते ऐसा ऐसा जाना, करोल बाग में मार्केट है, वहाँ मोची बैठे रहते फुटपाथ पर, मुझे सिलाई कर लाना। तो मैंने लेके गया। मैं मोची को पूछा कितना पैसा लगेगा? उसने कहा 50 पैसा लगेगा। मैंने कहा मैंने 15 पैसे लाया। बोला 15 पैसे का किल भी नहीं आता आजकल, जाओ। तो मैंने कहा आपको पता है यहाँ एक आश्रम है, क्योंकि दिल्ली में आश्रम शब्द को बहुत भावना है। हमने कहा आश्रम है और वहाँ जो बहनें रहती हैं वो बहनों की चप्पल है। कहते अच्छा वो सफेद ड्रेस वाली देवी है? हमने कहा हाँ। तो चप्पल लेकर के 4 बार माथे लगाया उसने। कहता है मेरा भाग्य है कि उन देवियों की चप्पल ठीक करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि कभी देखा होगा ना चलते फिरते देवियों जैसे अनुभव। तो चप्पल ठीक करके दिया, फिर मैंने पैसे दे रहा था, कहते नहीं नहीं आश्रम का ऐप लेके जाओ। तो मैंने लेके आया, दादी को चप्पल दिया और पैसा भी दिया। जब पैसा दिया दादी कहते हाँ ये लालकों को सेवा करने की अक्ल है। कहते वो मोची त्रेता युग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। 15 पैसा यज्ञ में जमा हुआ, इसलिए वरदान क्या मिला? 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। हम 15 पैसे थोड़ा भी यज्ञ में थोड़ा कुछ भी देते हैं तो भी बाबा उसको सहयोग देने के लिए बन जाता है। जैसे कृष्ण शिशुपाल को मारते समय चक्र घुमा रहा था, चक्र घुमाते समय वापिस जब चक्र हाथ में आया तो उस समय उंगली को कट गया। जब उंगली कट गई द्रौपदी ने देखा, तो द्रौपदी ने साड़ी पहनी थी अच्छी, तो द्रौपदी ने क्या किया, फटाफट अपनी साड़ी को क्या क्या फाड़ी और कृष्ण की उंगली को बांध दी। तो उस समय कृष्ण कहता है द्रौपदी मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, इसका ऋण एक दिन आएगा, मैं जरूर चुक्त करूंगा। और जब उसका चिरारण हुआ उस समय उसी धागे के बदले कितनी लंबी साड़ी दिया। सहयोग से सहयोग मिलता है। अब बाबा को हमें सहयोग करना है। जो बाबा को सहयोग करेगा उसको ही बाबा भी क्या करेगा, विनाश काल में 21 जन्म तक उसको सहयोगी बनेगा। इसीलिए अब हमें क्या करना है, अपने ही तन मन धन से हर प्रकार से क्या करने, सेवा करनी है। तो ये संस्कार हमें डालने हैं। सहयोग से सहयोग मिलता है। तो दादियों के साथ ऐसे बहुत सारे अनुभव है। दादी प्रकाश मणि की आपको एक बात सुनाता हूँ। दादी के पास मुझे रात को 8:30 बजे, 8:45 बजे रोज जाने का मौका मिलता था, क्योंकि किचन की सेवा मेरे होने के कारण मेरी एक ड्यूटी रहती थी कि कल क्या बनने वाला है भोजन, वो दादी खुद बताती थी। तो दादी के पास जाने के लिए मुझे मौका मिलता था। 10 साल तक मैं डेली रात को 8:30 पौने 9 बजे जाता था। जब दादी के पास जाता था उस समय दादी, सारी दादियाँ खाने के लिए एक टेबल पर बैठते थे, सब मिल करके। मनोहर दादी, चंद्रमन दादी, शांतामणि दादी, उसके बाद जानकी दादी भी जब यहाँ होती थी वो भी आती थी, गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी, सारी दादियाँ एक टेबल पर सारे बैठ के खाना खाते। तो उसे अपना खाना खाने से पूर्व, क्योंकि उनका भी थोड़ा तबीयत के हिसाब से दादियों का अलग अलग खाना बनता था, तो जनरल जो भाई बहनें खाते हैं उसका टिफिन भी दादी के पास जाता था। वो पहले से कोई भाई टिफिन में डाल करके लेके पहुंच जाता था। तो जब दादी अपना खाना खाने से पूर्व जो भाई बहनें खाना खा रहे हैं उन सबको डब्बे में से निकाल करके कटोरी में वो टेस्ट करती थी।
वो अगर कुछ गड़बड़ी है उसमें, नमक कम है या कुछ कम है, बुला करके देख तो ये हमारे भाई बहन बेचारे घर में इतना अच्छा खाने वाले यहाँ कैसे खाएंगे बताओ, ऐसे ऐसे करके दिखाती थी, उसमें ये डालना चाहिए वो डालना चाहिए, ऐसे बता भी देती थी। तो आगे फिर हम ध्यान करते थे, ध्यान लगाते ये करते थे। अगर अच्छा बना तो बहुत शाबाशी देते, हाँ आज का बहुत अच्छा है थैंक यू करके। और फिर दादी क्या करती थी, जो दादी को थाली परोसा है उसमें से कोई ना कोई चीज लेकर के उठा करके मुंह में खिलाती थी। ये रोज हमें 10 साल तक दादियों के साथ जाने का मौका मिला। तो एक बार क्या हुआ, पूरनपुरी महाराष्ट्र वाला ग्रुप आया था, महाराष्ट्र वाला ग्रुप आया था। और दादी की एक विशेषता ये रहती थी, दादी जिस प्रकार के लोग थे, लोग आते थे उसी प्रकार का भोजन बनवाती थी। समझो साउथ इंडिया वाले आले उनको इडली बनाना, सांभर बनाना, डोसा इडली बनाना, इस तरह से, ताकि उन लोगों को अपना घर याद ना आए। अब जैसे कई दिल्ली वाले आते थे या पंजाब वाले आते थे, राजमा छोले, कभी कभी भटूरे, ताकि उनको, क्योंकि वो हर एक का अपना अपना भोजन है। तो इसी तरह तो महाराष्ट्र वाला टर्न आया था, पूरा ग्रुप ही महाराष्ट्र वाला था। तो दादी मेरे को कहती है अच्छा है भगवान, तो महाराष्ट्र वाले टर्न वाले आए 15,000, उनके लिए पूरनपोली बनाओ। अब पूरनपोली बचपन में हमने खाई तो है, लेकिन बनाई कैसे तो हमने कभी देखा भी नहीं। तो मैं तो चुप हो गया, बोला ही नहीं। अब मुझे आते ही नहीं तो मैं कैसे बोलूं हाँ जी दादी, मैंने कुछ बोला ही नहीं। दादी को समझ गया कि बनाने वाला नहीं है। तो दादी ने क्या क्या, इतना पावरफुल दृष्टि दिया, इतना पावरफुल दृष्टि दिया, तो मेरे को लगा कि ये 15,000 के क्या 1,00,000 भी आएगी तो भी बन जाएगी। तो अंदर से बल आया, मैं बोला ठीक है दादी, हाँ जी बनाएंगे। दादी कहता हाँ ठीक है थैंक यू जाओ। मना ये क्यों सुना रहा हूं, दादी कभी भी ये नहीं कहती थी कि क्यों नहीं बनाएगा, तेरे को निकाल दूंगी, भगा दूंगी, ये नहीं। पता है कि सामने वाला कमजोर है, अपनी पावर को विल करती थी, अपनी पावर दे करके वो सामने वालों को चलाती थी। और जितने भी मधुबन में जो डिपार्टमेंट बनाए, दादी की वंडरफुल चॉइस है। जो डिपार्टमेंट, समझो कोई यहाँ के कई भाई बहने सेंटर वाले बहनें क्या करती थी, कोई होटल वाला भाई ज्ञान में चलता है तो ऐसे वाले को लेके जाती थी, लेके जा करके दादी को मिलाती थी, दादी इसका बहुत बड़ा होटल है, बहुत अच्छा खाना बनाता है, दादी इसको भंडारे में। दादी कहती अच्छा इसको है ना पेरे पर भेज दो, भंडारे में मत भेजना। दादी नहीं खाना बना, नहीं उसको नहीं चाहिए, उसको क्योंकि वो जाएगा, वो अपनी तरफ से चटपटा बनाएगा और फिर बनाएगा, मैंने अच्छा बनाया, मैंने बहुत टेस्टी बनाया, मैं याद आएगा। और जिसको कुछ नहीं आता उसको भेज देती थी, वो बाबा बाबा बोलता डालता है, उसको बाबा ही याद आता। तो ये मधुबन में जो दादियों ने सिस्टम बनाए, ताकि अब समझो हमने तो लौकिक में ड्राइंग बनाना सीखा, 10वीं किया, उसके बाद ITI का कोर्स किया है। लेकिन दादी को जब पता चला, मेरे को कहा तुम भंडारे में चला जाना पोछा लगाने, मेरे को भंडारे में, जबकि इंजीनियर वापस अगर बिल्डिंग का प्लानिंग अच्छा बना तो क्या होता था, अभिमान आता। तो ये है सिस्टम, इसलिए बाबा बाबा याद है, वो व्यक्ति का पर्सनल कुछ भी याद नहीं। दादी की ये विशेषता थी। तो एक बार की बात आई, तो फिर हमने क्या किया, वहां से मैं चला गया और जा करके भंडारे वाले अपने जो भाई हैं, रात को 8:30 बजे प्रोग्राम मिला, 9 बजे। अब फिर कैसे बनाना उसको सोचना पड़ेगा, 15,000 लोगों की बात है। तो मैंने भाइयों को बुलाया, हमने कहा ऐसे ऐसे दादी ने ये प्रोग्राम दिया है। तो उन्होंने सभी कहते यार हमको तो आता ही नहीं, अब कैसे बनेगा। फिर विचार सागर मंथन सब ने किया। फिर ये कहता है कि दाल को उबालेंगे, फिर उबालने के बाद फिर उसको पीसेंगे, मिक्सी तो इतनी बड़ी तो है ही नहीं, तो 2-4 बार पीसेंगे। फिर ऐसा करते करते फिर हम रात भर लगा उसका पूरन बनाने के लिए, क्योंकि पूरनपोली मतलब जो चने की दाल है उसको उबाला मारते हैं, सीटी मारते हैं। तो सीटी हमारे पास तो इसमें कुकर में मारना पड़ता है, सोलर चालू करके, सोलर स्टीम में। फिर उसको वो भी कच्चा पका, पूरा पकाना नहीं है। फिर उसके बाद उसको पीसना है, पूरा पीस करके, वो हमारे पास इतनी मिक्सी तो आई नहीं, तो 5-6 बार टमाटर मशीन में पीसा। उसके बाद फिर उसको कढ़ाई में डाला, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, उसमें गुड़ डालना होता है, गुड़ डालने के तो पानी छोड़ देता है।
फिर उस पानी को सुखाने के लिए मेहनत करते रहे, और रात को नींद भी आ रही थी तो भी अब करना ही है। उसके बाद उसके अंदर वो इलायची डाल देते पाउडर, फिर कुछ ये डाल करके उसके बाद वो पूरन बन जाता है। फिर वो पूरन क्या करते हैं, रोटी को बेल करके, वो फिर दूसरा काम होता है वो रोटी वाला डिपार्टमेंट वाला, तो उनके पास भेज देते हैं। फिर वो रोटी के अंदर भर करके जैसे आलू का परोठा बनता है उसको बनाते, उसको कहते हैं पूरन पोली। और वो खास फेमस है वो महाराष्ट्र का, कोई भी मेहमान आते हैं तो भी उसको वही खिलाते हैं। तो वो बनाया। फिर जब सवेरे का नाश्ता भी बना करके हम कहीं 4 बजे जा करके सोने के लिए चले गए, रात भर सभी ने मिल करके बनाया। तो दूसरी दिन जब दादी क्लास करा रही थी, दादी पूछती है पता है आप लोगों को हमने क्या बनाया, पूरन पोली। सारे खुश, सब खूब तालियां बजाए, बहुत मतलब उस समय दादी खुश करती थी सबको। और उसके बाद फिर दादी क्लास करा करके आई, फिर बाद में कहते थैंक यू, आपने कहना माना, दुआई भी दादी देती थी। तो इस तरह से। तो एक बार क्या हुआ, रात कुछ फली काटनी थी, जो सेम फली है ना, छोटा छोटा फली होते हैं, गवार फली से भी छोटी, तो वो काटना था। वो तो छोटा छोटा काटने में बहुत देरी लगती है, वो सूख रही थी। तो मैं क्या क्या रात को 8:30 बजे जाने के बजाय दादी के पास शाम को 5:30 बजे गया, क्योंकि 5:30 बजे दादी क्या करती थी, चाय पीती थी, नियम था दादी का। तो चाय पी रही थी दादी एक गली में बैठ करके वहाँ दादी कॉटेज में। तो मैंने वहाँ दादी के पास गया, मैं बोला दादी ऐसा ऐसा है, फली बहुत बड़ी है आई है और वो सूख रहे, कल हम उसको बनाएं। क्योंकि अगर 8:30 बजे जाता, दादी हाँ बोलती तो फिर काटने के लिए बड़ा टाइम लगता। तो 5:30 बजे बोला तो माताओं को रोक करके आधा तो कट जाता, इसलिए हम नहीं गए थे। तो मैं दादी को बोल रहा था इतने में मुन्नी बहन आई कहीं से, आकर के मेरे को डांट लगाना शुरू कर दिया, तुम इधर से आते हो उधर से घुस जाते हो, दादी को चाय पीने नहीं देते। दादी कहते अरे ये तो अपने पर्सनल काम से थोड़ी आया, उसको यज्ञ काम से आया। तो भी वो बोलती गई, अरे मुन्नी तुम क्यों बोल रहे, तो भी बोलती गई, बोल बोल करके वो चली गई। चली जाने के बाद दादी ने मेरे को नजदीक बुलाया, मेरे गाल पर हाथ करके कहते भैया तुम कुछ फील नहीं करना, ये मुन्नी है ना दादी को भी ऐसी डांटती, तुम कोई संकल्प नहीं चलाना। तो मुझे वंडरफुल लगा, दादी इतनी संस्था की प्रशासिका मुख्य, और मुन्नी बहन उसकी ब्राह्मणी, लेकिन देखो दादी फिर भी क्या करे। तो दादियाँ भी इतनी सहन करती है, तो हमें सहन। मैं बोला नहीं दादी मेरे को कोई संकल्प नहीं चल रहे, नहीं नहीं कोई फील नहीं करना, मेरे कारण करिए आपको भी डांट मिलती है, देखो कोई संकल्प नहीं। तब से मेरे को लगा दादियाँ कितनी सहन करते थे, और हमें थोड़ा भी कुछ होता है तो कितना हम फील करते हैं। तो दादियों ने भी सहन किया, तब जाकर के कहाँ बने, इतना बड़े बने। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमने दादियों से बहुत सारी नोट की। एक बार की बात है, गुलजार दादी चक्कर लगाते लगाते किचन में आई। जैसे पांडवन में तो हम वही रहते थे, दादी जी क्या करती थी, गुलजार दादी रोज जल्दी उठती थी, अपने ही रूम में तपस्या करती थी गुलजार दादी एकांत में बैठ करके। तो दादी फिर 4 बजे, 3:45 बजे उठ करके सारी बहनों को क्या करती थी, उठाती थी, कहती तुम भी जाओ योग करो, नहीं तो तुम्हारा जिज्ञासु भी सो जाएगा। फिर तो उठा करके भेज देते थे जाओ योग करने के लिए। तो एक बार दादी चक्कर लगाते लगाते किचन में आई थी, तो मेरे को पूछते भगवान भाई तुम्हारी स्थिति ठीक है। मैंने हाँ दादी बहुत अच्छे चल रहे हैं। नहीं नहीं कुछ प्रॉब्लम है। हमने कहा नहीं कोई नहीं प्रॉब्लम, मैं रोज मुरली सुन रहा हूँ, रोज अमृत वेला होता है, सब ठीक है एकदम, नहीं कुछ प्रॉब्लम है। मेरे को 3-4 बार बोला। मैंने कहा नहीं दादी, कहते नहीं 2 भाई आज आपस में लड़ रहे थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे थे। तो मैंने हाँ दादी मैंने भी सुना है। कहते तुमने भोजन बनाया, तुम्हारा भोजन वो खाते और वो इसीलिए लड़ ले, इसका मतलब तुम्हारी स्थिति कितना सूक्ष्म था। जैसा खाओगे अन्न वैसा मन बनता है। तो कहते तुम अपनी स्थिति ठीक करो, ये लड़ेंगे नहीं। फिर भोजन बनाने वालों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर घर में पति कुछ तंग करता है, गुस्सा करता है, प्रॉब्लम माताओं का है। हम कहते ये गुस्सा करता है, ये ऐसा करता है। अन्न अगर बाबा की याद में बनाओ, चेंज हो जाए, पूरा घर को बदल सकते हैं। नारी जागी संसार जागा, नारी सोई सारा संसार सो गया। इसलिए हमें बाबा की याद में, ये तो वो क्या होता है, कोई पानी मांगता है, कैसे नहीं ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दे दिया, खाने वाला भी गुस्सा ही करेगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से। तो छोटी छोटी बातें दादी ऐसी क्या करती थी, याद दिलाती थी।
छोटी छोटी बातें। वो कंबल वाला कहानी सुना है ना आप? कंबल वाला क्या चीज़? वो जो दादी प्रकाश मुनि जी के पास एक कंबल, एक भाई ना अपना सामान लागेज से लागेज में ना कंबल पैक किया, और अब उनका जो सामान चाहे साट उट वो एक कैरी बैग में पैक किया। एक भाई का देखा ये कंबल थोड़ा बैग से बाहर निकल गया था, तो उसको पास में बुलाया, पकड़ा दिया, दादी के पास ले गया। दादी बोले इसकी जरूरत है तब ना लिया, और 2-4 ठो दे दो। तो इसीलिए दादियों के अंदर भावना बड़ी ये रहती थी। ब्रह्मा बाबा की वैसे तो सुनी हुई बात, में तो बाबा के साथ तो रहा नहीं। बाबा के अंदर परिवर्तन की अलग ये रहती थी। आज हम क्या करते हैं, अलग ढंग से ले लेते हैं, लेकिन बाबा क्या करते थे। एक बार एक पार्टी आई थी मधुबन में, पार्टी आई थी बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा से मिलने के लिए आए तो एक बहन ने क्या क्या बाबा को इशारे से बताए, बाबा हमारे पार्टी में वो भाई बैठा है ना, वो आया है, वो बहुत डिसर्विस कर रहा है, बहुत खराब है, आप उससे मिलना नहीं आए। बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ऐसा बोल करके पार्टी मिल रही थी, सभी से बाबा मिल रहे थे एक एक को। जैसा वो भाई आया, बाबा ने उसको उठ करके गले लगाया, गोदी में बिठाया और कहा कि ये बच्चा इतना सर्विसेबल है, बहुत सर्विसेबल है। वो बहन तो लाल पीली हो गई। ये तो बाबा ने कुछ समझा ही नहीं मेरी बात, मिलना नहीं बोला तो बाबा ने और ही उसको क्या किया, गले लगाया। और लच्छू नानी को कहा, लच्छू जाओ, बाबा ने इस बच्चे के लिए स्पेशल गिफ्ट रखी है, वो गिफ्ट लेके आओ। उसको स्पेशल क्या दिया, गिफ्ट दिया। वो बहन और ही सोचा कि बाबा क्या समझा ही नहीं मेरा इशारा। तो फिर बाद में पार्टी मिल करके चली गई। तो बहन कहते बाबा वो भाई तो डिसर्विस करता है, आपको उसको मिलने नहीं। बच्ची ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसे क्योंकि बाबा ने उसको समझाया। तो बाबा अपना मिल करके झोपड़ी की तरफ जा रहे थे, वो भाई इधर उधर से आया, बाबा को कहता है बाबा मेरे से गलती होती थी, मैं बहुत डिसर्विस करता हूँ, आज मुझे आपने इतना प्यार किया, अभी मैं कभी डिसर्विस नहीं करूँगा। बिल्कुल बदल गया। यह है बाबा का तरीका। लेकिन हम क्या करते हैं, जो गलतियां करता है उसको सबको सुनाएंगे, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और सबको सुना करके और ही बिगाड़ देते उसको। लेकिन बाबा क्या करता था, उसको और ही, जैसे कोई गिरा हुआ है तो गिरे हुए को और लात मारेंगे उसको। ये बाबा का तरीका था, लेकिन हमारा तरीका अलग है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। कई बार क्या होते हैं, कभी कभी हम श्रीमत में क्या मिलाते हैं, मन मत मिक्स कर लेते। बाबा के श्रीमत का अर्थ बहुत गहरा होता है। समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं और पत्नी पति को कहते भाई जी चलो जल्दी क्लास में, तो मुरली पूरी हो जाएगी। ये कोई पड़ोसी नहीं सुनेंगे तो कहेंगे अरे अपने पति को भाई जी बोल रहे। अब कभी जाकर के उनको ज्ञान सुना, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, अब चलो ना, सूरज आने वाला है, सत्ययुग आने वाला है। हाँ लेकिन हमको टाइम कहाँ है। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने अपने पति को भाई जी बनाया, हमें भी अपने पति को क्या बनाना पड़ेगा, इसलिए वो ज्ञान में नहीं चलेंगे। तो उस आत्मा का बोझ, वो बाबा से वंचित किया, उसका बोझ हमारे पर चढ़ा। बाबा का ये भाव नहीं थी कि पति को भाई जी बोलो, जो बोलते वही बोलो, लेकिन दृष्टि वृत्ति भाई की तरह रखो। ये है उस श्रीमत के पीछे राज। बाबा कहते बच्चे संबंध, देह से संबंधी को भूल जाओ। तो हम क्या करते, कभी कभी जाना ना बंद करते, कहते आज्ञा नहीं है ना। बाबा ने कहा कि छोड़ दो उनको, और कभी 8-10 साल के बाद जाएंगे, आप ज्ञान सुनेंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है ना, आजकल सतयुग आने वाला है, दुनिया विनाश होने वाला है, कहेंगे लेकिन हमको टाइम क्या है। आपको, उनके पास टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा, हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। बाबा कभी नहीं कहता कि जाना ना बंद करो, बुद्धि से भूल जाओ। हमें तो बुद्धि में तो याद है, सबको कहते हैं हमारे रिश्तेदारी बहुत बड़े, उनकी 4-5 ट्रक भी हैं, उनका दुकान भी बड़ा है, सबको सुनाते, बुद्धि में याद है, और वैसे छोड़ दिया, फायदा क्या हुआ। इसीलिए बाबा के शब्दों को समझना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं शब्दार्थ यथार्थ भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है। भक्ति में कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो बलि चढ़ाओ। कौन सी बलि, जो मैं करते मैंपन की बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने कौन सी बलि चढ़ाई, मैं करने वाली बकरी को, अपना मैं तो छोड़ा नहीं। कहते उपवास करो, भगवान क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाए। कौन सा उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मना रहना, भगवान के पास रहना, ये है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया, पेट का उपवास किया। बात को क्या किया,
उल्टे का फायदे के बजाय। कहते घर का त्याग करने से भगवान क्या हो जाता है? प्रसन्न। कौन सा घर? जिस घर में रहते वो घर नहीं, शरीर आत्मा का घर है, इसको भूलो, आत्मा समझो, यह है घर का त्याग। लेकिन लोगों ने उस घर को छोड़कर जंगल में चले गए। टोटल इस ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सार यही है ना, मुझे याद करो अर्थात उपवास करो, बलि चढ़ाओ अर्थात मैं को छोड़ो, घर का त्याग करो अर्थात देह को बोलो। और इसी को ही भक्ति मार्ग में यही करते हैं, भगवान प्रसन्न करना है तो ये करो। लेकिन हमने क्या किया? उल्टा किया। कहते घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं? एक तो सफाई करते हैं 8 दिन से, और क्या करते हैं? लिपाई पुताई करते हैं, लिपाई पुताई करते हैं और दीपक जलाते हैं। खास तो पूरा घर में क्या करते हैं? लाइटिंग लगाते हैं, वो छोटी छोटी लड़ियां लगाते हैं और ये लगाते हैं। आई लक्ष्मी? लक्ष्मी आएगी कैसी? लक्ष्मी का बहाना है उल्लू, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। फटाका बजेंगे तो उल्लू घबरा करके गए और चला जाएगा। कितनी अज्ञानता है। तो कौन सा दीपक? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसकी सफाई। और उस समय गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, कहते त्योहार है ना। अगर सचमुच लक्ष्मी आना है तो उसी दिवाली के समय सारी लाइटिंग बंद करके चुपचाप घर में बैठो, लक्ष्मी आ जाती। लेकिन बराबर उसी में क्या किया? तो इसलिए आध्यात्मिकता कुछ अलग है। ये अपने एक भाई ज्ञान में चलता था 2-3 साल से। एक बार होटल में गया और उसने समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को, उसको सिंगाड़ा भी बोलते हैं। मैदे को बेल करके आलू भरते हैं, उसको तलते हैं, समोसा बोलते हैं। तो 2 किलो समोसा मंगाता है, मैदे का छिलका छिलका फेंक देता है और आलू खाता है अंदर का। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते? बोला पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खाता। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का न खाना। इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल, हो सके तो चल। क्योंकि बनाने वाला क्या समझता है? बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा। जो खाएगा उसको भी क्या लगेगा? उसको बुलाओ इधर, मुझे पैसा कमाना है, दुकान खोलना है, मुझे ये करना है। वो पैसा कमाने के बुद्धि में लगेगा। इसीलिए कहाँ कुछ या कुछ। एक माता जी ज्ञान में चलती थी, तो गांव से आई थी। एक दिन गुरुवार का दिन था, सेंटर पर बहनें भोजन बना रही थी, अब भोग बना रही थी। तो सवेरे सवेरे वो आई, वो गांव से। तो उतने में एक वीआईपी आया, अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति आया। तो कुछ बहन जी ने कहा माता जी थोड़ा ये भाई को कुछ समझाओ, तब तक मैं अपना सेवा करके आ जाऊंगी, किचन का भोग बना आऊंगी, मैं समझाऊंगी। तो माता जी आई, पहला चित्र जैसे लगा ना लक्ष्मी नारायण का, क्योंकि ये विद्यालय का क्या है? लक्ष्य है। तो माता जी वो भाई को कहते आप रोज यहाँ करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर? गैरेज का काम सिखाते हैं? कहते नहीं, लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से गिर गए थे, परमात्मा ने उनका ट्रैक्टर ठीक किया, मेरा भी ट्रैक्टर यहाँ अच्छा हो गया। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय अब इंग्लिश शब्द कभी बाबा कहते ना बच्चे तुम यहाँ आने से तुम्हारा क्या होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे मुरली सुनने के समय किसी भी नए आत्मा को बिठाते क्यों नहीं है? 7 दिन का इसका कोर्स करो फिर मुरली में बिठाओ। नहीं तो मुरली के ऐसे चटपटी शब्द होते हैं। कभी मुरली में आता है बाप के साथ लव करो, कोई नया सोचे बोले बाप के साथ ये कौन सा ज्ञान है? बाप के साथ लव करो। एक माता जी मेरे पास आई, कहते भाई जी आपके जैसे मेरे बेटे को भी सिलेंडर बनाना है। हमने कहा हम सिलेंडर और सरेंडर शब्द। इसीलिए एक मधुबन में जब बाबा आया था, मुरली चल रही थी। अब एक तो बाबा आया था, मेरे को बैठने के लिए माताओं के साइड पर जगह मिली थी, तो मुरली चल रही थी। तो एक माता दूसरी माता जी को कहते हैं बाबा जी कब आएंगे? गुलजार देवी के तन में बाबा आधी मुरली हो गई थी, तो दूसरी माता जी कहते ये माता जी उठ के जाएंगे तब तो बाबा जी आएंगे।
कहते हैं वो सुनाती जा रहा है, उसका कल गला भी अच्छा था, आज गला भी बैठा हुआ है। क्योंकि गुलजार दादी का पहले क्या होता था, बाबा के पहले क्लास होता था। क्लास होता था। हाँ, तो कहते हैं उसका गला भी कल ठीक था, आज गला भी बैठा हुआ। देखो ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर देह भान में बैठेंगे तो वहां कोई, इसीलिए मधुबन में जाने के पहले 1 साल तक वो रेगुलर स्टूडेंट चाहिए, अमृतवेला करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य पवित्रता का पालन चाहिए, शुद्ध भोजन खाइए, थोड़ी आत्मा की स्थिति बन जाती है। और आत्मा की स्थिति में जाकर के वहां बैठेगा, उसको लगेगा कोई शक्ति आई है, अनुभव होगा, अन्यथा तो ये, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान को समझने के लिए बाबा के भाव को समझो, बाबा का कहने का भाव क्या है। एक ऐसी एक और एक घटना हुई, प्रैक्टिकल घटना आपको सुनाता हूँ। एक बार मधुबन में 1999 में कुमारों के लिए स्पेशल मधुबन में एक ग्रुप रखा था। कुमार केवल मधुबन में बाबा मिलन में कुमार आए थे, तो सभी तरफ से सेंटर से कुमार आए थे। तो एक सेंटर की घटना है, तो कुमार आए थे, उन्होंने फिर बाबा से मिलके गए। तो ये कुमार बहुत सालों से आए ही नहीं सेंटर पर, तो बहुत सालों के बाद आया। तो बहनों ने कहा रे क्यों नहीं आए, मधुबन से जब से गए उसके बाद आई नहीं। कहते बाबा ने जो होमवर्क दिया था ना वो कर रहा था। बाबा ने कुमारों के लिए स्पेशल कहा था कि कुमारों को वारिस बनाना है, माना अपने समान और बच्चों को और आत्माओं को तैयार करना है वारिस। लेकिन वो समझा ही नहीं, वो गया शादी किया, बच्चा पैदा कर, वारिस समझा ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे शब्दों को समझ, अपने वंश को पैदा किया, वारिस, हम चले जाएंगे कुर्सी पर बैठे। तो ये बाबा ने कहा ये वारिस की नहीं। तो इसीलिए शब्द मुरली को समझना, अगर नहीं समझ ले किसी को पूछो। तो इसलिए मुरली को समझना बहुत जरूरी है, और इजीली उसके शब्द, उसके भाव। और कई बार हम बाबा के नियम पर चलते हैं, लेकिन नियमों के अंदर की गहरी मार्ग, समझो आपने मुरली सुनी, लेकिन मुरली के मार्ग कब मिलेंगे, जब मुरली से पहले आधा घंटा आपने योग किया, उसके बाद सुनी में मुरली को प्रैक्टिकल में जीवन में लाया, तब तो मुरली के मार्ग मिले। अमृत वाला उठे झुटका लगाते योग किया, आधे मार्ग कट हो गए। तो इसीलिए एक एक कर्मों के मार्ग होते हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे श्रीमत को समझ करके चलो, तब आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। ठीक है, ओम शांति। चलो, हमने कहा लास्ट का क्लास तो आपको सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि 2 क्लास आत्माभिमान स्थिति वाला और पुराने संस्कार परिवर्तन का सजा वाला। हमने कहा सजा बोलेंगे तो सारे फिर डर जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा दादी वाली बातें भी सुनाई, इकोनॉमी वाली बातें भी सुनाई, बहुत सारी बातें। अभी हम 15 मिनट अच्छी तरह फिर योग करेंगे। ठीक है, अभी हम मनसा सेवा करेंगे। ठीक है, मनसा सेवा करेंगे कि नुमा शाम का समय है, मनसा सेवा का समय है। सभी भ्रुकुटी आसन पर बैठेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा इस संसार में आकर के 84 जन्मों का मैंने पहाड़ बजाए। अब मुझे वापिस अपने धाम में जाना है।
इस 84 जन्मों में पूरा कल्प में मैंने अपने जीवन में बहुत आनंद लिया, बहुत मैंने सुख पाया। प्रकृति के द्वारा मुझे सुख मिला, अनेक आत्माओं के द्वारा भी मुझे सुख मिला। प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक आत्माओं का भी धन्यवाद। प्रकृति के 5 तत्वों ने मुझे सतयुग से लेकर के अब तक अच्छा अच्छा शरीर दिया, वैरायटी प्रकार का भोजन दिया, जिसके कारण मैंने अच्छा पाठ बजाया। प्रकृति ने तो मुझे मदद की, लेकिन द्वापरिक के बाद मैं देह भान में आकर के इसी प्रकृति का दुरुपयोग किया। आंखों से गलत देखा, मुख से कुछ गलत बोला, कानों से गलत सुना, वायुमंडल भी खराब किया, वस्तुओं का दुरुपयोग किया है। इसलिए प्रकृति मेरे से नाराज है। इसीलिए मैं प्रकृति के 5 तत्वों को इमर्ज कर रहा हूं। हे प्रकृति के 5 तत्व, आपने तो हमें बहुत मदद किया, लेकिन मेरे देह भान के कारण मैंने आपका दुरुपयोग किया। इसके लिए मैं माफी मांगती हूं। मेरी गलती को क्षमा करना। और भविष्य में कभी भी आप तत्वों का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगी। हर इंद्रियों को अपने शासन प्रमाण चलूंगी। कोई भी साधनों का दुरुपयोग नहीं करूंगी। हे प्रकृति के 5 तत्व, आपके गुणों को मैं अपने जीवन में धारण करूंगी। आपको पावन बनाने के लिए मैं शांति की वाइब्रेशन फैलाऊंगी।
परमात्मा से शक्तियां लेकर के, शांति लेकर के मैं सारे विश्व में प्रकंपन फैला रही हूं। सारे तत्व तमो प्रदान बनते जाए। सतो प्रदान बनती जाए। मैं सृष्टि के गोले पर बैठी हूं। चारों ओर शांति फैला रही है। ऐसे ही द्वापर से लेकर के मैंने राजा बन करके किसी मंत्री के साथ अभद्र व्यवहार किया है। अपने पद पोजीशन के नशे में चूर होकर के किसी आत्माओं को मेरे से दुख मिला है। कभी सास बन करके किसी को तंग किया है। कोई भी अकारणे अकारणे जिन आत्माओं ने मेरे से दुख अनुभव किया है, ऐसी सभी आत्माओं को मैं इमर्ज करती हूं। और सभी आत्माओं से मैं माफी मांगती हूं। हे आत्माएं, मैंने देह भान में आकर के कोई संस्कार के वश होकर के आप लोगों के साथ कुछ गलत व्यवहार किए हैं, अपशब्द बोले हैं, मेरे से कुछ गलत न्याय हुआ है, जिस कारण आप लोग दुखी, मेरे से दुखी बने हैं, नाराज हुए हैं। मुझे माफ करना। भविष्य में मेरे से कोई ऐसी भूलें नहीं होगी। मेरे से जिन जिन आत्माओं से नाराजगी है, उन सभी से आज मैं माफी लेता हूं। भविष्य में कभी भी किसी भी आत्मा को दुख नहीं दूंगा। अब मुझे वापिस जाना है। अभी संसार में मेरा कोई नहीं है। जिसको मैं अपना समझता था, , 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
ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। विनाशी। मैं इस सृष्टि गोले पर बैठ करके परमात्मा से शक्तियां लेकर के सभी आत्माओं के तक पहुंचा रहा हूं।